तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, अगर आप भी एसएसजेडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी टारगेट एसएसजेडी कांस्टेबल एग्जाम 2025 है, तो आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप डेली बेसिस पर एसएसजेडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट लगाएं। क्योंकि जब तक आप प्रीवियस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक आप इस बात का पता नहीं लगा पाएंगे कि आपके एसएसजेडी एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस सेक्टर से कितना क्वेश्चन आता है। ये आप तभी पता लगा पाएंगे जब क्वेश्चन को देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। और आज जो हम क्वेश्चन को देखने वाले हैं, इसका एग्जाम हुआ था आपका 12 जनवरी 2023 में शिफ्ट 3 में जो एसएसजेडी का एग्जाम हुआ था, उसके क्वेश्चन को देखेंगे। और इस वीडियो में हम जीके जीएस के क्वेश्चन को देखेंगे। मात्र आपका 20 क्वेश्चन है, फटाफट आप भी कोशिश कीजिएगा सही करने का। आप देखिएगा कि इस 20 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पा रहे हैं, कितना आप एसएसजेडी के लिए तैयार हैं। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। तो पहला नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है। राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो आपका पहला नंबर कथन में दिया गया है दोस्तों, वह मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो ये जो आपका कथन है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि जो राज्यपाल होते हैं दोस्तों, ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के 1 के अनुसार करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल जो है अनुच्छेद 164 के 1 के अनुसार करते हैं। और जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर लेते हैं तो मुख्यमंत्री के सलाह से अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं। तो अब आपका पहला नंबर जो कथन है वह सही हो गया। अब 2 नंबर कथन में दिया गया दोस्तों, उसके पास यानी राज्यपाल के पास किसी व्यक्ति के मृत्यु दंड को क्षमा करने, प्रविलंबन और माफ करने की शक्ति होती है। तो ये आपका कथन बिल्कुल गलत है। देखिए दोस्तों, भारत में सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास मृत्यु दंड यानी फांसी की सजा को माफ करने की अधिकार है, और वो है आपके भारत के राष्ट्रपति, बाकी किसी को नहीं। तो यहाँ पर दिया गया कि राज्यपाल को है, तो ये आपका कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो कथन है ये गलत हो गया। और ये भी आपको हम बताना चाहेंगे कि राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत जो है फांसी की सजा को माफ करने की शक्ति है। ठीक है, मतलब माफ करने की शक्ति के प्रदान है। तो ये आपका कथन जो है गलत हो गया, और हमें क्या चुनना है, गलत। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आगे हम कथन को देख लेते हैं। आगे कथन में दिया गया है 3 नंबर कथन में कि वह कुछ परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। जो राज्यपाल है दोस्तों, ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत जो है, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर कथन में दिया गया है, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। तो ये भी आपका कथन सही है। ठीक है, जो राज्य की कार्यकारी शक्ति है वह राज्यपाल में ही निहित है, और इस बात की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 में है। तो इसको भी याद रखना है। तो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वह सही नहीं है। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन, और 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, उस देश की पहचान कीजिए, उस देश की पहचान कीजिए जिसे हवाओं का देश कहा जाता है। देखिए यहाँ पर स्टैटिक का क्वेश्चन आ गया, उस देश की पहचान कीजिए जहाँ पर, जिसे मतलब हवाओं का देश कहा जाता है। तो हवाओं का देश कहा जाता है दोस्तों डेनमार्क को। डेनमार्क को हवाओं का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किया। कब किया, दिसंबर 1916 में। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्वेश्चन, और 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, डैश यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, डैश को प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है, जहां जीवित जीव आपस में और आसपास के भौतिक वातावरण में परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एक पारिस्थितिकी तंत्र। एक पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तब जाकर ये आपका फुल क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर फुल आपका बन जाएगा आंसर कि एक पारिस्थितिकी, यहाँ पर एक पारिस्थितिकी तंत्र भरा जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है, जहाँ जीवित जीव आपस में और आसपास के भौतिक वातावरण में परस्पर अन्योन्य क्रियाएं करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वह सही हो गया। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन,
बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो बीसीसीआई का पूर्ण रूप होता है दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया जो है बीसीसीआई का पूर्ण रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर हो गया। और आपको हम बताना चाहेंगे कि जो बीसीसीआई है दोस्तों, इसका गठन जो है दिसंबर 1928 में हुआ था। गठन जो है दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 1928 में बीसीसीआई का गठन हुआ था। तो इस बात को भी याद रखना है। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना डैश में शुरू की गई थी, यानी किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों, ये वर्ष 1951 में शुरू की गई थी और वर्ष 1956 में समाप्त हुई थी। यानी वर्ष 1951 से 1956 तक भारत की पहली पंचवर्षीय योजना चली थी और उसका मुख्य लक्ष्य था कृषि को बढ़ावा देना। ठीक है, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना किस में आएगा आपका? तो इकोनॉमिक्स से आएगा। तो इकोनॉमिक्स से आपका ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, नगद आरक्षित अनुपात के अतिरिक्त बैंकों को अल्पावधि में तरल रूप में कुछ भंडार रखने की भी आवश्यकता होती है, जिसे डैश कहा जाता है। नगद आरक्षित अनुपात के अतिरिक्त बैंकों को अल्पावधि में तरल रूप में कुछ भंडार रखने की भी आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर वैधानिक चल निधि अनुपात कहा जाता है। वैधानिक चल निधि अनुपात कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा किस वर्ष पारित किया गया था? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा जो है, मनरेगा जो आप सभी लोग जानते हैं, गांव में अगर रहते होंगे तो मनरेगा के बारे में आपको पता होगा। तो जो मनरेगा है यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया दोस्तों आपका 2005 में, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वह राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, सितंबर 2005 में मनरेगा पारित किया गया था। और जब पारित किया गया दोस्तों ना, उस समय इसका नाम था नरेगा। क्या नाम था? नरेगा इसका नाम था। लेकिन वर्ष 2009 में 2 अक्टूबर 2009 में दोस्तों इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। और 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 2022 में वरिष्ठ अधिवक्ता डैश को भारत का अगला अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया। देखिए यहाँ पर करंट का क्वेश्चन आ गया, तो करंट का क्वेश्चन भी गिनते रहिएगा कि कितना क्वेश्चन आया करंट से। तो आपका नेक्स्ट मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर वेंकटरमणी, यानी आर वेंकटरमणी को भारत का अगला अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपके यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन। और 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, जब मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया तो अब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों ये रूस से लिया गया है, यानी रूस देश के संविधान को देखते हुए अपने देश के यानी भारत में शामिल किया गया था। रूस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य था। ठीक है, और उसको देखते हुए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11। ठीक है, और जब मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था, कब किया गया था? तो 1976 में। अभी हमने आपको बताया कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये शामिल किया गया था। तो 1976 में आपके भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री थे आपके इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी का कार्यकाल जब आप देखेंगे तब आपको पता लग जाएगा। इंदिरा गांधी का कार्यकाल था दोस्तों 1966 से लेकर 1966 से 1977 तक और 1980 से लेकर 1984 तक। ठीक है, ये आपका उनका कार्यकाल था। तो 66 से 77 के बीच में ही 1976 आता है, अर्थात आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। कैसे मज़ा, देखिए बताइएगा क्वेश्चन को कि मतलब हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं ये आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, पढ़ने में इंटरेस्ट जग रहा है कि नहीं जग रहा है, जीके इसका डिस्कशन हम कैसे करा रहे हैं ये जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, हरित क्रांति मुख्य रूप से डैश के इर्द गिर्द है, यानी किसके इर्द गिर्द है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर उच्च उपज विविधता कार्यक्रम के इर्द गिर्द है। ठीक है, यानी हरित क्रांति मुख्य रूप से फोकस जो था हरित क्रांति का वह था उच्च उपज, यानी उच्च उपज प्रकार के बीज यानी विविधता कार्यक्रम। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन, और 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2022 में। देखिए यहाँ पर करंट का क्वेश्चन फिर से आ गया, अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ऋषिकेश कनिटकर। ऋषिकेश कनिटकर जो है ये विश्व कप 2022 अंडर 19 विश्व कप 2022 में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच थे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन, तिरुवथिरा उत्सव मुख्य रूप से इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तिरुवथिरा उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है केरल राज्य में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, 14 में दिया गया है दोस्तों सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिक, डाई सामग्री, दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ पर क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर रहे हैं हम, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिक, डाई सामग्री, दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोकेमिकल्स का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, 15 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान नहीं है? इनमें से कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। जो ग्रेनाइट है दोस्तों ये अवसादी चट्टान नहीं है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, देखिए फिर से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। अक्टूबर 2022 में भारत सरकार द्वारा राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अक्टूबर 2022 में राजस्व सचिव के रूप में माने भारत सरकार द्वारा राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था, आपको हम बता दें, संजय मल्होत्रा को, संजय मल्होत्रा को। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, 28 मार्च को लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया यानी पहचान विधेयक 2022 किसने प्रस्तुत किया? तो देखिए फिर से यहाँ पर करंट का क्वेश्चन आ गया 2022 का। ठीक है, 28 मार्च को लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया विधेयक 2022 किसने प्रस्तुत किया? तो ये किए थे, आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों, अजय कुमार मिश्र। अजय कुमार मिश्र जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आपका 18 नंबर क्वेश्चन, मेगास्थनीज के अनुसार शाही जुलूसों के दौरान, जो मेगास्थनीज है दोस्तों ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मेगास्थनीज। और हम आपको बताना चाहेंगे कि इनके अनुसार इनका पुस्तक है इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज के एक बहुत ही वर्णित पुस्तक है, मतलब चर्चित पुस्तक है इंडिका। और इंडिका के अनुसार शाही जुलूसों यानी शाही जुलूसों के दौरान चंद्रगुप्त के रक्षक सोने और चांदी से सुसज्जित डैश पर सवार होते थे। यानी कहा जा रहा है कि जो मेगास्थनीज है, ये जो लेखक है मेगास्थनीज, ये अपना जो इंडिका पुस्तक है उनमें ये बताए हैं, मतलब मौर्य साम्राज्य का वर्णन किया है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के जो रक्षक थे जब वो शाही जुलूस के दौरान निकलते थे तो सोने और चांदी से उनके साथ सुसज्जित, मतलब वो हाथी पर सवार होते थे। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका 19 नंबर क्वेश्चन, कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान का जो मतलब कालबेलिया जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर में फसल के मौसम का जश्न मनाता है? कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर में फसल के मौसम का जश्न मनाता है? तो आपका 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओणम हो जाएगा। ठीक है, ओणम हो जाएगा। और ये जो ओणम है दोस्तों ये केरल में मनाया जाता है। ओणम जो है ये केरल का त्यौहार है। तो 20 क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है। तो आप जरूर बताइएगा कि इस 20 क्वेश्चन में कितना आपका सही हो पाया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।